कि जीवात्मा जब सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, अगाध साधना और कठोर संयम के माध्यम से केवल ज्ञान की ओर कदम बढ़ाती है और मोक्ष मार्ग पाने में सफल हो जाती है, इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ हरियाणा राज्य के सोनीपत वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में सोनीपत स्थित सेक्टर 15 के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिन मंदिर में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के मध्य श्री 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन यानी तप कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। प्रभु आराधना के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल गुरु बचाए सर्व साधु मंगल करो चंदन तल दुल पुष्प साम सुकृते कहे तो जैनेन्द्र यज्ञ विधिरीश मयाभ्यधाई स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंग पाए स्वस्ति स्वभाव महिमोदे स्वस्ति स्वस्ति प्रकाश स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्लवाए स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ अर्हन् पुरबल बोध वन्यो पुण्यम समग्र में किमना जो होमि। ओम ह्रीं बिलिये के प्रतिज्ञान जपतमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेतो। मुझे मिल गया मलकामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मलकामी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीति दुनिया क्या जाने, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो कुछ सोना हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। आपका जादू। अर्घ्य समर्पित करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का भव्य स्वागत सम्मान किया। हम सभी आपका स्वागत स्वागत सम्मान के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। अगले चरण में पुण्यवान परिवारों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्म स्नेह बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आत्म सुख की ओर ले जाने वाला वह सोपान है जिस पर आज तक संसारी प्राणी का कदम नहीं गिरा। जिस रोज हम पंच कल्याणक को सार्थक करने के लिए एक ऐसी कोशिश प्रारंभ करेंगे जिसे आज तक नहीं किया, तब हम वास्तव में उन तीर्थंकरों की पंक्ति में आ सकेंगे।
आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं, सुखम सकल संन्यासो। सुख क्या है? सकल संन्यासो। दुख क्या है? तस्य विपर्यय। समस्त वस्तुओं का त्याग सुख है। जिन्हें एक बिंदु पर ठहरना आ गया है, जो अपने में रहने का पुनीत पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें ही हम सुखी कह सकते हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख किंपाक फल की तरह होता है। किंपाक फल क्या चीज है? ये देखने में सुंदर, स्पर्श करने में मखमल की तरह मृदु, सुगंध में खुशबूदार, खाने में स्वादिष्ट, लेकिन खाने के बाद मृत्यु। इसका नाम है किंपाक फल। और इंद्रियों के सुख ऐसे ही हैं, जो आदमी उन्हें जितना भोगने के लिए प्रयत्न रहता है, उतना ही वह संसार में गिरता चला जाता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान ने कहा कि संसारी प्राणी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में सुख मानता है, लेकिन ये सुख नहीं, दुख में वा। हिंसादि दुख ही है, हिंसादि दुख ही है, कभी सुख नहीं हो सकते। देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव करे। सामने वाले व्यक्ति के विकास को कहते हैं देख ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी ईर्ष्या आज मनुष्य कर रहा है, पशुओं से भी ज्यादा ईर्ष्या आज मनुष्य के लिए होती चली जा रही है, दूसरे के विकास को देख करके। प्रवचन के उपरांत शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। अब नमो चुक 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 रेल चली जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। कबड्डी 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 कबड्डी। प्रसंग के अनुसार अब युवा हो चुके युवराज आदि कुमार की बारात बड़ी ही धूमधाम से निकलती है और हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, गाने बजे से नहिया, ढोल नगाड़े बजे से नहिया, आज बनेंगे किसी के सैया। ससुराल में इतना प्यार मिले, कार्यक्रम में पुनः शुरू होता है तब कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। कुमार का राज अभिषेक होने वाला है। सभी देश देशांतर के राजा महाराजाओं को सूचित किया जाता है। और ये राजा महाराजा आते हैं, तभी सूचना आती है। आइए
राजकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। सागर से भला गंगा महानद सिंधु आदि। जिस समय अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ था, कोटिवादित्र बजे थे, आज दोनों हाथ उठा करके ध्वनि करेंगे ओम श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं कुरु कुरु स्वाहा। राज्याभिषेक के पश्चात राज तिलक हुआ। दोनों हाथ खोल के ताल बजाएंगे। ओम श्री तीर्थराजस्य अयोध्याधिपति राज तिलक करोम्यहं स्वाहा। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। हे महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। महाराज, ऐसी दयनीय स्थिति आ गई है कि ना ही कर वृक्षों से भोजन प्राप्त होता है। ये तुम्हें आत्मरक्षा हेतु दिया गया शस्त्र है, लेकिन सुनो, इससे किसी जीव का घात नहीं करना। देखिए, ये दोनों पक्ष जब समान हो जाएं, तो तुम एक वस्तु को लोगे, बदले में दूसरी वस्तु दे सकते हो। इस तरह से वस्तु विनिमय द्वारा तुम वाणिज्य कर्म कर सकते हो। ये कृषि कर्म, इसका तुम्हें उपदेश दिया जाता है। ये मृदा जो मिट्टी है वरदान देती है, और इसमें ये तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भली भांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक नृत्यांगना नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव भी महाराजा आदि कुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। नाभिनंदन सुरपति वंदन आदिनाथ का अभिनंदन, तीन लोक के श्रेष्ठ पुरुष है आदिनाथ का अभिनंदन। एक अप्सरा जो नृत्य कर रही थी, वो कहाँ विलीन हो गई। देखते देखते संसार की समस्त वस्तुएं इसी तरह से खो जाती हैं। मैं वन को जाऊंगा, घोर तपस्चरण करूंगा और उस परम पद को प्राप्त करूंगा। हे पूज्य पुरुष, आप राग से वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप जगत पूज्य हैं, आपकी जय हो। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और महाराजा आदि कुमार वन जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें रोकते हैं, परंतु आदि कुमार अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। भरत नरेश भवतु जय 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 भरते, जय 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 भरते। नंदानंद बाहुबली, तुम शक्ति संपन्न हो, शरीर से भी काय से भी। हम तुम्हें पोदनपुर का संप्रभुता युक्त शासन सौंप रहे हैं। बाहुबली जय जय बाहुबली, नाजों से तुझे पाला, तुझको तेरी माता ने कितना है दुलार
तुझको तेरी माता ने रो रो के मनाऊं तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? ये राजपाट सारा सुना। तब कल्याणक के अगले प्रसंग में पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। गलियां मुरझाई देखो सारे बाग की गलियां, कर चला सुनी सारे शहर की गलियां, मुरझाई देखो सारे बाग की कलियों निहार के रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदिकुमार को विधिवत दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, जिसके उपरांत सौभाग्यशाली परिवार द्वारा महामुनिराज को संयम उपकरण भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सिद्ध साक्षी दीक्षा ग्रहण केव देवो जिनमें बैसा सैव देवो जिनमें बैसा। सिद्ध परिवार की शान उत्पाद दिव्यांबर मानभूषा प्रजात निजात मलब्धि सैव देवो जिनमें बैसा सैव देवो जिनमें बैसा सैव देवो जिनमें बैसा। नामनाए तब वृषभनाथ महामुनीश्वर नाम भवसी भवसी स्वाहा। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने भक्ति नृत्य एवं प्रसंगों का मंचन कर श्रद्धालु जनों के आध्यात्मिक ज्ञान को नई दिशा प्रदान की। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कलाकारों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिश छाई है। आयोजन